अब बेटा लॉन्ग मेथड जो a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car becomes 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. Okay? तो पहले हमने तुम लोग को बताया था कि शॉर्ट मेथड है और एक लॉन्ग मेथड है। इससे पहले शॉर्ट मेथड में हमने सॉल्व कर दिया, अभी हम कर रहे हैं लॉन्ग मेथड में। तो हो चुका है, अभी इस लॉन्ग मेथड में सॉल्व कर रहे हैं। तो सिमिलर डायग्राम बनेगा। नीचे की तरफ देख रहे हैं, दैट इज 30 डिग्री। फिर दोबारा इधर आ जाती है, इस तरफ देखते हैं, एंगल करते हैं 60 डिग्री। ये 30 तो ये भी 30, ये 60 हुआ तो ये भी 60, ये 90, ए बी सी डी। डायग्राम जैसी पहले हम लोग देखा था, सेम चीज यहाँ पे भी बताना पड़ेगा। इन फिगर is the tower. Okay, B and C are the two positions of the curve, or the two positions of the curve. Angle D equals to 30 degree, angle C equals to 60 degree. Curve takes 6 seconds from D to C. We have to find time taken from C to B। तो इस तरीके से। तो अभी हम लोग के जो पार्ट है बेटा, ये जो AB को हम लोग मान लेते हैं कि दैट इज x। लेट AB इक्वल्स टू x, AB को अभी x मान लो। तो अभी इन ट्रायंगल ABD एंगल B कितना 90 डिग्री, AB अपॉन BD इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। AB किसके बराबर, x के बराबर। BD tan 30 1/√3, तो BD इक्वल्स टू x√3। ये चीज आ। तो पहला स्टेप जो है हम लोग को क्लियर हो गया कि इस वाले ट्रायंगल को लेना है ABD ट्रायंगल में। तो BD का डिस्टेंस जो आ जाएगा वो कितना होगा, दैट x√3। इसके बाद BC का जो डिस्टेंस है हम लोग फाइंड कर लेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री, AB upon BC perpendicular upon base, that is tan 60 डिग्री। AB तो x माना था, BC इक्वल्स टू √3, तो √3 इंटू BC इक्वल्स टू x, तो BC इक्वल्स टू x अपॉन √।
तो BC का वैल्यूज हुआ x/√3 और BD का वैल्यूज हुआ x√3। ये हो गया, ठीक है। अभी देखो डिस्टेंस कौन सा, DC इक्वल्स DC किसके बराबर, BD माइनस BC। BD कितना है x√3, BC कितना है x/√3। तो √3 एलसीएम आएगा, √3 into √3 3x माइनस x, तो 2x/√3। ये हो गया डिस्टेंस। फिर इस वाले बोर्ड में सॉल्व करना। हाँ बेटा, किसी ने डाउट पूछा? हाँ बेटा कुछ बोलो बेटा, ये तो इजी है और आप समझ में आ गया ना। अच्छा ये वाला दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। अभी दिखाई दे रहा बेटा, BD माइनस BC दिखाई दे रहा बेटा? अच्छा मैं दूसरा बोर्ड में कर रहा हूँ। ओके अभी देखो BD DC इक्वल्स टू BD माइनस BC। BD का वैल्यू x√3 था और x/√3 एलसीएम आएगा, √3 into √3 3x माइनस x, तो 2x/√3। तो डिस्टेंस हुआ 2x/√3। टाइम कितना 6 सेकेंड। ये वाला डिस्टेंस जो DC है वो इतना है और टाइम 6 सेकेंड है। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 2x/√3 और टाइम कितना 6, तो उसमें अभी स्पीड इक्वल टू 2x/√3 इंटू ये वाला उल्टा हो जाएंगे 1/6, तो कितना होगा x/3√3, ये काट जाएगा, स्पीड हो गया इतना। यहां तक क्लियर बेटा, यस और नो? ओके तो अभी देखो हम लोग का जो अभी टाइम टेकन फ्रॉम C to B, टाइम टेकन फ्रॉम C to B, ये हम लोग को फाइंड करना। तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्टेंस जो BC था, BC कितना था x/√3, ये वाला डिस्टेंस C to B x/√3, स्पीड कितना, ये हो गया x/3√3। देयरफॉर टाइम टेकन इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस हो गया x/√3 डिवाइडेड बाय x/3√3 इक्वल्स टू ये वाला स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, x/√3 into
बीसी है बेटा, बीसी, बीसी वाला डिस्टेंस। पहले तो डिस्टेंस कौन सा था, डीसी वाला था ना, डीसी से स्पीड हो गया। अभी टाइम टेकन फ्रॉम सी टू बी, सी टू बी में डिस्टेंस कितना है, सी टू बी में डिस्टेंस दैट इज x by √3। बात क्लियर है बेटा? ओके, तो सी टू बी यहाँ पे बीसी लिख देता हूँ और तुम्हारा आसान हो जाएगा। तो ये वाला नीचे x आएगा, काट जाएगा, x से काट गया, तो कितना हुआ 3 सेकेंड्स। अंडरस्टूड? क्लियर हुआ कि नहीं, यस और नो? क्लियर हुआ, यस और नो? प्रशांत सेंड कर दिया? ओके ओके, अच्छा अच्छा, जो बच्चे को थोड़ा डिफिकल्ट लगा, एक बार मैं और एक बार बता देता हूँ बेटा। देखो इसमें और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया, जो डायग्राम में A30 AB समझ में आया। तो अभी पहले ABD ट्रायंगल को लिया, ABD ट्रायंगल में AB अपॉन BD tan 30, तो x AB को x माना था, x अपॉन BD, BD इक्वल्स टू x रूट 3। ये ट्रायंगल ABC, C 60 डिग्री है, तो AB अपॉन BC tan 60, तो x अपॉन BC रूट 3 हो गया। ओके, तो BC इक्वल्स टू x अपॉन रूट 3, तो DC का वैल्यू क्या होगा, DC इक्वल्स टू BD माइनस BC। देखो यहाँ पे लिखा है DC इक्वल्स टू BD माइनस BC, सॉल्व करके इतना आया। तो इतना डिस्टेंस है और क्वेश्चन में गिवन था, यहां से आता कि 6 सेकंड टाइम लेते हैं, 6 सेकंड, तो डिस्टेंस से टाइम है, स्पीड निकाल लिया। तो स्पीड जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हो गया x अपॉन रूट। ओके, अभी टाइम टेकन फ्रॉम सी टू बी, सी टू बी तक जाएंगे तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा x अपॉन रूट 3, स्पीड तो यही है, तो टाइम फाइंड होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इतना है, स्पीड इतनी है, तो रेसिप्रोकल होगा, उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, रूट 3 कैंसिल, x x कैंसिल, कितना बचेगा 3 सेकेंड। ओके ललित क्लियर, ललित क्लियर, यस।